नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रताप और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे हिप जॉइंट के बारे में। तो गाइस, हिप जॉइंट जल्दी डिसलोकेट हो जाता है हमारी बॉडी में, इसलिए हम इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। 4 ही तो जॉइंट होते हैं स्पेशली हमारी बॉडी में, जैसे कि हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिप जॉइंट को। तो गाइस, हिप जॉइंट सबसे पहले इसका टाइप लिख लेते हैं हम, किस टाइप का जॉइंट है ये। तो ये है सेनोवाइल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट टाइप। साइनोवियल जॉइंट है एक तो ये, और बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। ठीक है, अब इसकी आर्टिकुलर सरफेस कौन कौन सी है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस। आर्टिकुलेटिंग सरफेस मीडियल साइड कौन सी है और लेटरल साइड कौन सी है। तो जो मीडियल साइड है हमारी आर्टिकुलेटिंग सरफेस, वो है हमारी एसिटाबुलर कैविटी ऑफ हिप जॉइंट। एसिटाबुलर कैविटी ऑफ हिप जॉइंट। और लेटरल एंड जो होगी वो होगी हमारी हेड ऑफ फीमर। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने मेरी हिप और फीमर की वीडियो देख ली होगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी आपको समझने में, कैसे इनका आर्टिकुलेशन होता है। तो गाइस, ये हमारी लेफ़्ट फीमर है और ये हमारी लेफ़्ट हिप है। तो लेफ़्ट फीमर और लेफ़्ट हिप का ये होता है आर्टिकुलेशन, मतलब मीडियल क्या था, एसिटाबुलर कैविटी ऑफ हिप जॉइंट। तो मीडियल साइड यही तो हुई, और ये हुई लेटरल साइड। तो मीडियल में क्या है, एसिटाबुलर कैविटी ऑफ हिप जॉइंट लिख दिया मैंने यहाँ, हिप की एसिटाबुलर कैविटी। ठीक है, तो हिप की एसिटाबुलर कैविटी और लेटरल होगा हेड ऑफ फीमर। तो ये दोनों मिला के बनाएंगे आपके हिप जॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, वो मैं आपको बता दूं। एक स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ यहाँ पे हेड ऑफ फीमर का, और एक बनाता हूँ यहाँ पे तुम्हारा एसिटाबुलर कैविटी का। तो सबसे पहले हेड ऑफ फीमर बनाते हैं, बहुत ही आसान है। तो गाइस, ये होगी हमारी फीमर। यहाँ पे स्लाइड डिप्रेशन होता है, जिसको हमने कह देते हैं फोविया। और यह है हमारा हेड ऑफ फीमर। और यहाँ पे हमारा लेस ट्रोकेंटर होगा। लेसर ट्रोकेंटर, ये हमारा है ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है, और ये है हमारी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। ये आपने अगर मेरी फीमर बोन पढ़ रखी होगी लेक्चर, तो ये सब समझ में आ रहा होगा कि एंटीरियर साइड में इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है, पोस्टीरियर साइड में इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट होती है। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, और ये है शाफ्ट, ये नेक है। ठीक है, ये हेड है। ठीक है, तो इतने ही स्ट्रक्चर्स हैं हमारे मीडियल साइड, लेटरल साइड में, जो कि है हेड ऑफ फीमर।
अब हम बात करते हैं हमारे एसिटाबुलम की, एसिटाबुलर कैविटी की। सबसे पहले तो जो एसिटाबुलर कैविटी है वो कुछ इस तरह की है। तो ये हमारी एसिटाबुलर कैविटी। अब इन दोनों के बीच में जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, ये है हमारा एसिटाबुलर नॉच। एसिटाबुलर नॉच। और गाइस यहाँ पे कोई एक दो लिगामेंट हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इन दोनों के बीच में जो हमारा लिगामेंट पाया जाता है वो होता है हमारा ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट पाया जाता है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। और एक लिगामेंट जो होता है, जो फोविया होता है, जब इसमें फोविया जाएगा मतलब हेड एसिटाबुलर कैविटी में जाएगा तो हेड से एक लिगामेंट अटैच होगा जिसे हमने कहा लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। ठीक है, तो ये हो गया लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, और ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ फैट पाया जाता है। जो हमारी एसिटाबुलर फोसा होता है, ये वाली जगह जो है एसिटाबुलम के अंदर की जो जगह है वो है हमारा एसिटाबुलर फोसा। अब इस फोसा में क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा एसिटाबुलर फोसा, और इसमें क्या पाया गया है? रेड रेड फैट। रेड से मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया है। अब क्या होता है, इसके चारों ओर एसिटाबुलर कैविटी के चारों ओर एक क्या होता है हमारा एसिटाबुलर लिगामेंट होता है। ठीक है, यानी ऐसे एसिटाबुलर लिगामेंट। और उसके चारों ओर भी एक और लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं कैप्सुलर लिगामेंट। ठीक है, तो ये कौन कौन से लिगामेंट हो गए हमारे? ये हो गया हमारा एसिटाबुलर लिगामेंट। अभी सारे लिगामेंट एक साथ लिख के अच्छे से डायग्राम से समझा दूंगा मैं। ये हो गया कैप्सुलर लिगामेंट। अब एसिटाबुलर लिगामेंट और कैप्सुलर लिगामेंट के बीच में जो होता है हमारा, वो होती है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो मैं इसको ब्लू से दिखा देता हूँ। इन दोनों के बीच में जो हमारे ये है होता है, जो होती है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये ब्लू वाला पोर्शन हो गया हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन का। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिगामेंट्स की।
तो एक बार में लिगामेंट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक एक लिगामेंट्स को कहाँ कहाँ कौन कौन सा लिगामेंट है वो आपको बताऊंगा। इसको ऐसे कर लेते हैं। तो लिगामेंट्स की बात कर लेते हैं हम। पहला लिगामेंट है अपना ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। दूसरा है हमारा लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। तीसरा है हमारा कैप्सुलर लिगामेंट। चौथा है हमारा एसिटाबुलर लेब्रम। लेब्रम जो होता है ना फाइब्रोकार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। और इस्चियोफेमरल, इलियोफेमरल और प्यूबोफेमरल लिगामेंट होते हैं, ठीक है। अब तीनों जो हिप की बोन होती हैं, तीनों बोन से एक एक लिगामेंट आता है। इलियोफेमरल, इस्चियोफेमरल, प्यूबोफेमरल लिगामेंट। लिगामेंट अब होता क्या है कि हमने गाइस ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट कहाँ पढ़ा था। तो ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट था वो हमने देखो पढ़ा यहाँ, जो दोनों एसिटाबुलर के नॉच के बीच में पाया जा रहा है उसको हमने कहा था ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो हमने ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट तो यहाँ पढ़ लिया, ठीक है। अब ऐसे और जो था हमारा एसिटाबुलर लेब्रम, ये लिगामेंट या लेब्रम भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो लेब्रम है असल में वो फाइब्रोकार्टिलेजिनस कवरिंग होती है एसिटाबुलम के चारों ओर, तो उसको हमने कह दिया एसिटाबुलर लेब्रम। अब ये हो गया कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट एसिटाबुलर लेब्रम के भी बाहर होता है, ठीक है। तो हो गया कैप्सुलर लिगामेंट। और लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर जो होता है वो फोविया से अटैच होता है और एक तरफ एसिटाबुलर फोसा में अटैच होता है, तो उसको हमने कह दिया लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। तो गाइस ये हमने 4 लिगामेंट यहाँ कवर कर लिए। ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, कैप्सुलर लिगामेंट और एसिटाबुलर लेब्रम। अब ये इलियोफीमरल, इस्चियोफीमरल और प्यूबोफीमरल ये हम लिगामेंट यहाँ कवर करेंगे। तो गाइस होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी हिप बोन होती है, ठीक है। जो हमारी हिप बोन है वो कुछ ऐसी होती है। ये हो गया हमारा, ठीक है, ऑपरेटर फोरामेन। ये हो गया हमारा ऑब्टूरेटर फोरामेन। ये हो गया हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। और ये हमारी यहाँ पे फीमर अटैच है।
गया, ये है हमारा हिप जॉइंट। अब मैं यहाँ पे इसके लिगामेंट्स जो हैं वो बना दे रहा हूँ। तो जो हमारा इलियोफेमोरल लिगामेंट होता है वो कुछ इस शेप का होता है। इधर तो हमारा ये यहाँ से स्टार्ट होता है और जो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है वहाँ पे आ जाता है। ये है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ठीक है, यहाँ पे। फिर इसका जो शेप होता है वो कुछ ऐसे होता है, इस तरह से, मीन्स ऐसे 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 ऐसे। और ये इस मार्जिन पे हिप बोन की जो हमारी ये मार्जिन है इस पे लगी होती है, ठीक है। तो हमारा ये जो लिगामेंट है ये है हमारा इलियोफेमोरल लिगामेंट, इलियोफेमोरल लिगामेंट। अब जो दूसरा लिगामेंट होता है हमारा प्यूबोफेमोरल, वो जो हमारा ऑब्टूरेटर फोरामेन है इसकी मार्जिन से आता है, मतलब ये ऐसे करके, ऐसे यहाँ से ऐसे होता है, फिर ऐसे, ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से, ठीक है, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से मार्जिन ऑफ ऑब्टूरेटर, सुपीरियर मार्जिन ऑफ ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो ये हो गया हमारा प्यूबोफेमोरल लिगामेंट। अब गाइस होता क्या है कि ये तो हो गया एंटीरियर साइड का, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, पोस्टीरियर साइड में एक लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं इस्चियोफेमोरल लिगामेंट, इस्चियोफेमोरल लिगामेंट। तो जो इस्चियोफेमोरल लिगामेंट होता है हमारा, वो क्या करता है, जो पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर साइड से अटैच होता है, जिसमें कि ये फीमर के इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, क्योंकि इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट होता है वो पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होता है, और इशियम को जोड़ता है फ्रॉम posterior side it attaches the intertrochanteric crest and ischium। तो गाइस यही था जो है हमारा लिगामेंट्स कवर हो गए। अब इसकी हम कर देते हैं बात ब्लड सप्लाई की। तो जो ब्लड सप्लाई है वो कैसे करती है, मैं इसको पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ इतना बना दे रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स और एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी होती है उसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस जाती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा किधर गया पिंक पेन, यहाँ पे फेमोरल आर्टरी होती है, फेमोरल आर्टरी की आप ब्रांचेस पढ़ेंगे, ठीक है। फेमोरल आर्टरी की ब्रांचेस होती है एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स एंड पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स। तो एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स और पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स जो ब्रांचेस हैं वो निकलेंगी यहाँ से, ठीक है। एक तो फीमर के नेक के आगे को निकलेगी, एक फीमर के नेक के पीछे को निकलेगी। जिन ब्रांचेस में से इसकी एक यहाँ पीछे से निकलेगी, ठीक है। अब जो पीछे से निकल रही है ऐसे ही आगे निकली, ठीक है, आगे से क्या कहते हैं, यहाँ ये कुछ ब्रांचेस दे रही है, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली पीछे से ही ब्रांचेस दे रही होगी, तो ये नेक को चारों ओर से कवर कर लेती हैं,
ठीक है, ये ब्रांचेस आर्टेरियल ब्रांचेस। तो जो आर्टेरियल ब्रांचेस हैं इन्हीं को हम कहते हैं रेटिनाकुलर ब्रांचेस। रेटिनाकुलर ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस हैं ये रेटिनाकुलर ब्रांचेस हैं। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो होती हैं हमारी, उनसे बनती हैं, जो कि ब्रांचेस हैं फेमोरल आर्टरी की। फेमोरल आर्टरी की ब्रांचेस हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये मान लो पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये निकलती है जो कि हेड्स पे ब्लड सप्लाई करती है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द हेड को यही ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। और इस एरिया को क्या कहते हैं हम? रेटिनाकुला। इन एरिया को क्या कहते हैं हम? रेटिनाकुला, ठीक है, ठीक है। तो ये होगी इसकी आर्टीरियल सप्लाई। तो गाइस ये इतना था जिसमें हमने कवर किए हैं लिगामेंट्स, आर्टीरियल सप्लाई, आर्टिकुलेशन और एसिटाबुलर नॉच के सारे लिगामेंट्स और हेड ऑफ फीमर। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी जो इसके रिलेशंस होते हैं मसल्स अटैचमेंट और इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी पे। थैंक यू।